क्या कंसेप्ट है, ये डेटा प्राइवेसी अपन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी का कंसेप्ट आता है कि डेटा कलेक्ट करना, कॉन्फिडेंस डेटा कलेक्शन एंड यूज एंड कंप्लायंस, इसको बोलते हैं डेटा क्वालिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस डेटा क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड इट एक्नॉलेज दैट कस्टमर इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू दैट। कॉन्फिडेंस डेटा का मतलब आता है कि जब भी अपन डेटा किसी का यूज करते हैं एनालिसिस के लिए, तो आपको उसकी प्राइवेसी क्या करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये तो आजकल होता है ना, आप लोग मॉल में जाते हो, वहां पे आगे वाले में एक डब्बे में चिट्ठी लेके रखता है वो, लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ, और वहां पे तुम अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हो। अब वो इन्फॉर्मेशन पूरे गांव को भेज देता, फिर तुमको बजाज फाइनेंस का, इसका उसका सबका फोन आता, जबकि तुमने उसी को दिया था। तो उसने आपके प्राइवेसी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उसने अब तक सीमित रखना चाहिए। बट डेटा को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, जो कि इंडिया में उसके ऊपर इतना एक्शन नहीं है, बट बाकी के कंट्रीज में उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन है, क्योंकि वहां पे डेटा प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस डेटा कहां आता है, जैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, कंपनी की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बेच दिया डेटा, तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन बेच दिया, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे क्या होता है, सेल्स, कंपनी में कितना सेल हुआ, क्या हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन। तो बहुत जगह क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का रोल रहता है जब अपन डेटा एनालिसिस करवाते हैं। तो ऐसे जगह में तुमको ये ध्यान में रखना है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्या, और अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो उसको कैसे छुपा के रखा जा सकता। ठीक है, तो इसको तीन इसमें डिवाइड किया जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को या कॉन्फिडेंस डेटा को तीन इसमें डिवाइड किया जाता है। क्या है तीन डेटा? तो कॉन्फिडेंस डेटा में पीआई, पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, पीआई का मतलब आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ट्रेस बैक ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे उसको ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि उसकी फोटो, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, जिससे उसको ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन को बोला जाता है पीआई। और अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिखता है तो उसको आपको डिलीट करना है या छुपा के रखना है, दिस इज कॉल्ड पीआई। सेकंड आता है पीआईआई, पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन। पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन में उसका सिक्योरिटी नंबर आता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, यूआईडी नंबर, जिससे उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिएबल, यानी वो इंसान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उससे। क्लियर है? जैसे अगर आप यूएस में देखोगे तो उनका एक यूआईडी नंबर रहता है, जहां से वो पर्सन कहां पे वो भी ट्रैक हो सकता है। अब ऐसा इंफॉर्मेशन किसी और के पास लग गया तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, तो आपके पास, चलो इंडिया में भी बोला तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें छुपा के रखना चाहिए, वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं पीआईआई। और तीसरा पार्ट है एसपीआई। एसपीआई का मतलब होता है सेंसिटिव पर्सनल। तो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, तो सेंसिटिव फिंगरप्रिंट्स, जो कि उससे उसको बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ता है फिंगरप्रिंट से। जेनेटिक टेस्ट, यानी उसके पेशेंट का इंफॉर्मेशन, उसको क्या बीमारी है, या जेनेटिक यानी उसके खानदानों से उसको क्या बीमारी है, या उसका कास्ट, रेस, जिससे उसको इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एसपीआई। तो अगर ये भी इंफॉर्मेशन है जिससे उसको इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, छुपा के रखनी पड़ेगी। क्या क्या है उसमें,
फिंगरप्रिंट्स है, जेनेटिक टेस्ट है, ठीक है, ठीक है, पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, उसके डिजीज की इंफॉर्मेशन है, कास्ट है, रेस है, छुपा के रखो उसको, रिवील मत करो, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3 पार्ट बनते हैं कॉन्फिडेंस डेटा के। तो अगर ऐसा कुछ डेटा आता है, देखो सिंपल कंसेप्ट है, तुमने स्किप किया तुम्हारी नौकरी जाएगी 100%, ठीक है, क्योंकि ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, तुम जब कंपनीज में काम करोगे और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे डेटा के ऊपर, तो तुमको ये ट्रेनिंग मिलेगी फिर से कि कौन सा डेटा किसको क्या बोला जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कौन सी है, पीआई क्या है, एसपीआई, ये सब कुछ पता है। बट अगर 2 बार 3 बार तुमको पता है क्या, उसके बाद में भी तुमने क्या किया, गलती किया, तो ये गलती तुमको तो रहेगी पर तुम्हारे कंपनी को भी नुकसान देती है। इसलिए ध्यान से हर चीज, अभी जो कुछ भी अपन अपने पास डेटा आएगा वो सब कुछ क्या है, पहले से वो इसके लिए एजुकेशन के लिए दिया जाए, तो उसमें तो तुमको देखने की जरूरत नहीं है, बट आगे के लिए बताया जाता है। कलेक्टिंग डेटा, अब अपन अलग अलग सोर्सेज से डेटा निकालते हैं, है ना, मैंने अभी बताया, फेसबुक से निकालेंगे, लिंक्डइन से निकालेंगे, नौकरी से निकालेंगे, हर जगह से डेटा निकालते हैं। अब आपने ये हर एक जगह से डेटा, अब ये क्या एक ही जगह है क्या, इंडिया में है क्या, फेसबुक पूरी दुनिया में है, लिंक्डइन पूरी दुनिया में, या अपन कुछ अलग अलग सोर्सेज से डेटा निकालेंगे। अब जब अपन काम करते हैं तो मैक्सिमम अपने कस्टमर बाहर के रहते, यूएस यूके इधर के रहते मैक्सिमम, या इंडिया के भी रहते, तो तुमको उस कंट्री के रूल पता चाहिए कि डेटा निकालते वक्त उनके क्या क्या रूल्स है, यानी कौन सा डेटा वो दिखा सकते हैं और कौन सा डेटा नहीं दिखा सकते, उनके रूल्स है। तो हर एक कंट्री के अपने अपने क्या रहते हैं, रूल्स है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि तुम ये डेटा दिखा सकते हो और ये डेटा नहीं दिखा सकते। तो हर एक कंट्री अपने अपने रूल्स क्या करती है, बनाती है। तो जब भी तुम किसी भी कंट्री के लिए काम करोगे, ऐसा नहीं रहता कि तुम इंडिया में बैठे हो तो इंडिया का रूल, तुम भले इंडिया में बैठे हो बट तुम यूएस के लिए काम कर रहे हो, तो रूल किसके लगेंगे, यूएस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो मैंने जैसा बताया हर एक कंट्री के अलग अलग क्या रहते हैं, रूल है। जैसे यूरोप का रूल अलग है, तो यूरोप के रूल को क्या बोला जाता है, जीडीपीआर। यूरोप के रूल्स को क्या बोला जा रहा है, जीडीपीआर। तो तुमको जीडीपीआर पढ़ना पड़ेगा था। अगर यूरोपियन कंट्री के लिए तुम क्या कर रहे हो, फ्रांस इटली के लिए काम कर रहे हो तब। एलजीबीटी ये ब्राजील का रूल है, जस्ट बता रहा हूं, तुमको कुछ पढ़ना नहीं है अभी, ये आपको रूल्स बताए जा रहे हैं कि किस कंट्री के लिए काम कर रहे हो, उसके रूल्स पढ़ो। जैसे कभी कभी हो सकता है कि वो बोलेगा नहीं तुम उसका यूआईडी नंबर वगैरह दिखा सकते हो, तो दिखाओ, बर्थ डेट दिखा सकते हो, दिखाओ। तो क्या दिखा सकते क्या नहीं दिखाते, हर एक कंट्री के हिसाब से क्या रहेगा अलग। जैसे आपने इधर फोन नंबर दिखा सकते किसी का, दूसरे जगह नहीं दिखा सकते। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का क्या है कि यूनाइटेड स्टेट बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पे पूरे कंट्री का रूल नहीं है, उसके हर एक स्टेट के अलग अलग रूल। तो कैलिफोर्निया का अलग रहेगा, टेक्सास का अलग रहेगा, पेनिनसुला का अलग रहेगा, ठीक है। सो वहां पे हर एक कंट्री के रूल नहीं रहते, हर एक स्टेट के रूल रहते, यानी वहां पे यूएस का पूरा रूल नहीं है, हर एक कंट्री। तो कैलिफोर्निया का अलग, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, ठीक है। तो वहां पे कौन से स्टेट के लिए काम कर रहे हो, उसके हिसाब से उसका क्या रहेगा रूल, समझा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है क्या। यस सर। कलेक्टिंग डेटा, जब तुम डेटा कलेक्ट करते हो, कौन से कंट्री का डेटा है, कौन से कंट्री में काम करने वाला है, किस कंट्री का प्रोसेस करना है, और उसके हिसाब से उसके रूल्स, वो एक बार तो भी तुमको पढ़ने पड़े, या वो कस्टमर ही बता देता कि ये रूल है, इसके हिसाब से जाओ।
ठीक है। फिर आता है कंप्लायंस। अब तुमने कॉन्फिडेंस डेटा देखा, कलेक्टिंग वाला पार्ट देखा, और तीसरा पार्ट आता है कंप्लायंस। अब कंप्लायंस का मतलब क्या आता है? तो कंप्लायंस का मतलब होता है कि डेटा चोरी नहीं होना चाहिए, उसको बोला जाता है कंप्लायंस। अब ये कंप्लायंस कहाँ आता है? तो डेटा चोरी नहीं होना है ना, क्या डेटा अगर मेरे पास है तो मेरा डेटा कोई चोरी नहीं करेगा, बट चोरी कहाँ होता है वो समझाता हूं। जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अब कंपनी में है ना, तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, और जब तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो सभी कंपनी का अपना अपना डेटा क्या रहता है? प्राइवेट रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही डेटा के ऊपर चलती है। जैसे अगर मैं एसबीआई के लिए काम कर रहा हूं तो एसबीआई के कस्टमर है, पंजाब नेशनल बैंक का उसका कस्टमर अलग है। बट अगर किसी ने चोरी किया और एसबीआई को दे दिया तो एसबीआई उसका फायदा उठा सकता है, या एसबीआई का डेटा किसी को दे दिया तो वो उसका फायदा उठा सकता है। अब ये तो बोला बैंकिंग के लिए, कल जाके कोई फार्मेसी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फाइजर है या और कोई है, ठीक है। अब इसके अंदर तो बहुत सारे फॉर्मूलेज रहते हैं, अगर डेटा किसी को बेचा गया तो क्या होगा? पूरी कंपनी का इंफॉर्मेशन उसको क्या हो जाएगा? चलो, बड़े बड़े बैंक्स, ट्रांजेक्शन रहते हैं उनके, तो हर एक कंपनी चाहती है उनका डेटा क्या रहे? सेफ रहे, सिक्योर रहे। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है वो समझाता हूं। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप टीसीएस में काम कर रहे हो। अब टीसीएस के पास, हकीकत भी बताता हूं मैं, कि टीसीएस के पास दुनिया के 80% बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है। दुनिया में जितने भी बैंक है उसके पूरे सॉफ्टवेयर, 80% सॉफ्टवेयर टीसीएस बनाती है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक हूं और मेरा एक दोस्त, मैं काम कर रहा हूँ एसबीआई के लिए, दूसरा काम कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। दोनों के लैपटॉप है। अब दोनों के लैपटॉप कहाँ है? पास पास बैठा के रख दिए। अब मैं तो एक अलग प्रोजेक्ट में हूं, वो एक, बट अगर वो पास पास बैठ गए तो चांस तो है डेटा इधर से उधर जाने का, है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपनीज में एक ही राइवल्स के, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एक ही राइवल, बैंकिंग के या फार्मास्यूटिकल के। अब अगर दो तीन लोग आसपास बैठे हैं कंपनी के, कंपनी में, तो वो तो क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो इसको कैसे रोकेंगे? तो जब भी कोई कंपनी यानी कोई कस्टमर, ध्यान दो, ये तुमको भी आगे में आएगा, जब भी कोई कस्टमर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी को क्या करता है? प्रोजेक्ट देता है, तो वो पहले क्या बोलता है? इंश्योर करता है, और वो पूछता है कि तुम मेरे को डेटा सिक्योरिटी कैसे दोगे, मेरा डेटा कोई दूसरा, क्योंकि तुम्हारे पास तो और भी कस्टमर है। तो उसके लिए क्या होता है? आपका जो मशीन रहता है उसके लिए एक ओडीसी बनाया जाता है, हर एक कंपनी में, हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। आगे जब आप सॉफ्टवेयर कंपनी में आओगे तो ओडीसी समझेगा। ओडीसी यानी एक ब्लॉक, जैसा ये समझो कि यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं, तो ये एक ब्लॉक रहेगा जहां पे एसबीआई वाले काम कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉक में पंजाब नेशनल। अब उस ब्लॉक में सिर्फ एसबीआई वालों को ही क्या रहेगी? एंट्री। भले ही वो टीसीएस का है, बट टीसीएस के अंदर में एसबीआई, टीसीएस के अंदर में पंजाब, यानी वो अंदर में कोई बाहर का नहीं आ सकता, और ये हर जगह रहता है। यानी भले ही मैं टीसीएस में हूं, बट मैं किसी और के प्रोजेक्ट के ओडीसी में नहीं जा सकता, मेरी जो ओडीसी है उसी में जाना। क्या, किसके लिए ये सब? कंप्लायंस, ठीक है। तो उससे वो इंश्योर करवाते हैं कि मेरा डेटा बाहर नहीं, और आप बाहर में लैपटॉप लेके काम नहीं कर सकते, काम करना है तो अंदर में करना, ठीक है। अब कंप्लायंस में और एक काम आता है। अब चलो ये तो होता, बट अभी बीच में क्या आया था? कोरोना आया था। अब वो ओडीसी में कौन बैठेगा? सब तो अपने अपने घर में काम कर रहे थे, तो तब तो फिर लैपटॉप थे। तो कस्टमर क्या करता था, जो जिनके पास बहुत क्रिटिकल, तो वो क्या करता था? वो अपना खुद का लैपटॉप देता, खुद के लैपटॉप्स देते हो, यानी वो बोलते कि तुम टीसीएस के लैपटॉप पे काम नहीं करो,
तुम कौन से लैपटॉप पे काम करोगे? मैं जो दूंगा मेरे। और जब अपन उसके लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसमें वो ये भी बोलता है कि तुम टीसीएस के नेटवर्क पे काम नहीं करो, तुम भले बाहर से नेटवर्क अपना नेटवर्क लाओ, और तुम्हारा जो टीसीएस का, क्योंकि वो नेटवर्क में बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क के थ्रू क्या हो सकता है देखो, तो उसमें वो कंस्टेंट ला ले कि उनके लिए डेडिकेटेड नेटवर्क बनाना पड़ता है। डेडिकेटेड समझता है, यानी उसके लिए डेडिकेटेड लाइन रहेगी जो कि उसी का डेटा लेके जाएगी, दूसरों का डेटा उसमें। जैसे अभी आप जब अगर एयरटेल यूज कर रहे हो, मैं भी एयरटेल यूज कर रहा हूं, तो अपना डेडिकेटेड नहीं है, तुम्हारा भी डेटा आ रहा है, मेरा भी डेटा आ रहा है उसमें, भले सिक्योरिटी है बट डेडिकेटेड है क्या? बट कल जाके जैसे जैसे अभी नरेंद्र मोदी किसी से बात कर रहा है तो उसका क्या है, डेडिकेटेड लाइन है वीवीआईपी के लिए, जो कि उन्हीं का डेटा रहता है उसमें, बाकी के लोग वहां से उसमें नहीं आ सकते। तो कुछ कुछ कंपनी ये डिमांड करती है कि हमारे लिए क्या चाहिए, डेडिकेटेड लाइन चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड लाइन नहीं दोगे तो वो बोलते कि तुम्हारे को प्रोजेक्ट नहीं। तो यहां तक के क्या होती है, सिक्योरिटी चेंज होती है। यानी मैं और भी आपको बताता हूं, यानी ये सारी चीज आपको, जैसे कल जाके तुम कोई कंपनी में काम करो तो तुम्हारा बीसीजी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बड़ी कंपनी में होता ही, तो उसमें सब कुछ देखा जाता है कि आपका हेल्थ देखा जाता है, फिर आप कहाँ रहते हो, सही में आप रहते हो, आपके ऊपर केसेस है क्या है, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू। वो तो टीसीएस कोई भी कंपनी करे। बट अगर आप किसी कस्टमर के लिए काम करते हो, टीसीएस से आपने किसी कस्टमर के लिए काम किया, तो वो कस्टमर भी आपका क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है, वो टीसीएस के भरोसे नहीं रहेगा। यह सब कुछ किसके लिए रहता है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें यूज होती है। इसलिए किसी के साथ भी बैठ के डेटा शेयर किया, ये किया, वो ऐसा कर नहीं सकते, और उनकी खुद की सिक्योरिटी रहती है जो कि वो क्या करते हैं, अप्लीकेबल करते हैं, और हर एक कस्टमर करता है। इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम आजकल क्या होता है, कस्टमर्स के लैपटॉप आते हैं बाहर से, और फिर वो उसके ऊपर आपको काम करने को लगाता है। आपका टीसीएस का लैपटॉप या वो कंपनी है उसका लैपटॉप अलग रहेगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें कंप्लायंस में आती है, ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक कंट्रीज अपने कंप्लायंस के ऊपर क्या रहती है, डेटा सेफ रखने की, क्योंकि आजकल बिजनेस डेटा के ऊपर होता है, तो किसी का भी डेटा किसी को मिल गया तो नुकसान पूरे कंपनी का होता है। इसलिए ओडीसी बनाना, लैपटॉप देना, डेडिकेटेड नेटवर्क देना, या क्लाउड में डेटा रखना, क्लाउड में मशीन्स रहती है, वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी वो क्लाउड में बनेंगी मशीन, और अपन फिर कैसे भी उसको एक्सेस कर सकते। फायदा क्या हो जाता है उसका, वो क्लाउड में बनने के कारण डायरेक्ट वहीं से एक्सेस होती है, यानी वो सब कुछ उधर रहेगा क्लाउड में, तुम्हारे मशीन पे कुछ नहीं। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है जो कि क्या किया जाता है, कंप्लायंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये सब कंप्लायंस का क्या है, पार्ट। बहुत से बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से बार लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप या ये ऑफिस में होता है, और ऑफिस से क्या करते हैं, घर लेके जाते हैं, और अगर तुम्हारा वो लैपटॉप वहां से चोरी गया है तो भी तुम्हारा डेटा क्या क्या होता है, डेटा चोरी गया ऐसा माना जाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनी लैपटॉप लेके भी जाने नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनीज क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो ये आपको बताने की कोशिश इसलिए थी कि आगे में ये सारी चीजें आपको एनकाउंटर होंगे, आप लोग जब कंपनी में जाओगे तो आपको पहले से पता चाहिए, ठीक है। चलो बाकी का कल से स्टार्ट करेंगे, एक्सेल करो।